एरनडेल ग्राउंड की कहानी पिछले वीडियो में ख़त्म नहीं हुई। पिछला वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अंग्रेज़ चले गए और एरनडेल में रौनकों का दौर ख़त्म हो गया। ये फिर से एक खुला मैदान बन गया था जिसे वहाँ के स्थानीय लोग एक घासनी के रूप में इस्तेमाल करते थे। घोड़ों की दौड़, पोलो, पिकनिक, मेले, जिमखाना, पार्टियां, ये सब गुजरे ज़माने की बातें हो गईं। हिंदुस्तान एक नई तारीख की ओर बढ़ रहा था, मगर एरनडेल फिर से करीब 150 साल पहले वाला खुला मैदान बन गया। सर हेनरी ड्यूरेंट का ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट भी दिल्ली ले जाया जा चुका था। अब फिर से यहाँ स्थानीय बच्चे खेलने लगे। हाँ, ये ज़रूर था कि हर साल अभी भी सितंबर अक्टूबर के महीने में जब दशहरे का त्यौहार आता तो उसका मेला यहीं लगाया जाता था। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के जलते हुए पुतले देखने शिमला वासियों की भीड़ वहां जरूर जमा होती। ये सब करीब 1983 तक चलता रहा। फिर हर साल होने वाला दशहरा मेला भी एरनडेल से हटाकर जाखू ले जाया गया। आज़ादी से बहुत पहले ही एरनडेल ग्राउंड भारतीय सेना के हवाले किया जा चुका था, इसलिए आज़ादी के बाद भी भारतीय सेना की तरफ से कभी कभार यहाँ खेलों का आयोजन होता ही रहा। साथ ही साथ इसे एक हेलीपैड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता रहा। बाकी वक्त में ये स्थानीय लोगों के लिए खुला रहता। बच्चे यहाँ आकर खेलते और नौजवान कभी कभार यहाँ घूमने चले आते। सन 2005 में भारतीय सेना के अफसर लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. जमवाल यहाँ आए। उनका हेलीकॉप्टर जब एरनडेल ग्राउंड में उतरा तो वहाँ की खूबसूरती देखकर वो हैरान रह गए। बाद में जब उन्हें एरनडेल का इतिहास मालूम हुआ और फिर उन्होंने ये जाना कि उसका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो उन्होंने वहाँ पर एक आर्मी हेरिटेज म्यूज़ियम बनाने का प्रस्ताव रखा। आर्मी ट्रेनिंग कमांड की तरफ से ये प्रस्ताव मंजूर किया गया और म्यूज़ियम का काम शुरू किया गया। यह सन 2006 में बनकर तैयार हुआ। यह म्यूज़ियम आज शिमला आने वाले सभी पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। मोटे तौर पे ये दो बंगलानुमा इमारतों में बना है। असल में ये दोनों इमारतें घुड़साल के रूप में इस्तेमाल की जाती थीं। यहाँ खेलों के दौरान या किसी और कार्यक्रम के दौरान अंग्रेज़ों के घोड़े बांधे जाते थे। बाद में मोटर कारें आ गईं और लोगों ने घोड़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और इन इमारतों का इस्तेमाल भी ख़त्म हो गया। गेट पे पहुंचते ही वहां खड़ा हुआ संतरी आपसे आईडी कार्ड पूछता है। उसके बाद आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। गेट के बाहर से ही आपको एहसास हो जाता है कि आप एक अनुशासित जगह में प्रवेश करने वाले हैं और गेट के अंदर आते ही आपकी नज़र पड़ती है कुछ तोपों पर जो गुज़रे ज़माने में कई युद्धों में अपना जलवा दिखा चुकी हैं। आगे पत्थरों पे खुदाई करके कुछ लिखा गया है। एक जगह से पता चलता है कि ये म्यूज़ियम शिमला के लोगों को समर्पित किया गया है। सामने इस इमारत के बरामदे में सेना के कुछ झंडे लगे हैं और एक कोने में हाथियों पे रखे जाने वाले हौदे पड़े हैं। सन 2008 में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का यहाँ आना हुआ। उनकी तस्वीर एक दीवार की शोभा बढ़ा रही है। इमारत में अंदर घुसते ही सामने भारतीय सेना का इतिहास लिखा है। इस इतिहास की गाथा महाभारत काल से शुरू होती है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से सेना और सैन्य परंपराओं ने तरक्की की। दीवार पे लिखी कुछ इबारतें बताती हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुईं। कुछ देशभक्त शूरवीरों की तस्वीरें लगी हैं और एक तरफ एक पुतले को लोहे का कवच पहने खड़ा दिखाया गया है। अंदर एक कमरे में कुछ पुतलों के जरिए सेना की वर्दियां और उनके तमगे दिखाए गए हैं। एक महिला कैडेट का पुतला भी है, सफ़ेद वर्दी पहने हुए।
पिछले कमरे में मिलिट्री बैंड के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं और एक जगह एक पुतले को स्कीइंग की वर्दी पहने हुए दिखाया गया है। साथ ही कुछ तस्वीरें बताती हैं कि कैसे ये जांबाज हिमालय के दुर्गम और बर्फीले पहाड़ों में जंग के दौरान दुश्मन का सामना करते हैं। साथ ही एक कमरा है जो हथियारों से भरा है। सेना में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार यहाँ करीने से रखे गए हैं। ये जितने करीने से रखे हैं उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। म्यूजियम के बाहर का माहौल और भी खुशनुमा है। कहीं कुछ प्लाक्स लगे हैं जो बहुत सी जानकारी देते हैं और कहीं जांबाज सिपाहियों के पुतले। कहीं दीवारों को इनकी तस्वीरों से सजाया गया है और कहीं आसपास के इलाके को पेड़ पौधों से। इस इमारत में एक कॉन्फ्रेंस हॉल है और अंदर बनाया गया है एक एक्सपीरियंस रूम, जहां नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आपको युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार चलाने का मौका दिया जाता है। म्यूजियम के पीछे की तरफ जाने पर एननडेल ग्राउंड का नज़ारा कमाल का दिखता है, क्योंकि इस ग्राउंड का इस्तेमाल एक हेलीपैड के रूप में भी होता है, तो यहाँ पर आप इसका लुत्फ भी ले सकते हैं। सन 2006 में ही एक गोल्फ क्लब बनाया गया और एननडेल ग्राउंड को चारों ओर से फेंसिंग करके गोल्फ कोर्स में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप और एक सुवेनियर शॉप भी खोली गई है। आखिर में हम इस खूबसूरत शीशे की बिल्डिंग में बने हुए कैक्टस गार्डन को कैसे भूल सकते हैं। कई 100 किस्म के कैक्टस यहाँ देखे जा सकते हैं। कुछ एक्वेरियम भी हैं। यहाँ से बाहर निकलें तो यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए एक मचान बनाई गई है, जिस पर बैठकर आप कुछ देर बतिया सकते हैं। यहाँ से भी पेड़ों के झुरमुट के बीच में से एननडेल का नज़ारा अद्भुत है। जाहिर है कि जिस खूबसूरती से सेना के महकमे काम कर सकते हैं, वैसे ही अगर सरकारें भी कर पातीं तो शायद बात कुछ और ही होती। ये बहुत खुशी की बात है कि एननडेल ग्राउंड सेना के पास है, वरना या तो ये कूड़ादान बन चुका होता या किसी ज़मीन माफिया के हत्थे चढ़कर अपना वजूद खो चुका होता। आप जब यहाँ आएँ तो और अच्छे से जानकारी हासिल करने के लिए म्यूज़ियम के क्यूरेटर जनाब यशपाल मेहता जी से संपर्क कर सकते हैं। प्रोटोकॉल कुछ ऐसा है कि हम उनका नंबर यहाँ नहीं दे सकते, मगर जब आप वहाँ जाएं तो दफ्तर में जाके उनसे संपर्क कर सकते हैं। यह म्यूज़ियम सोमवार और बाकी सरकारी छुट्टियों के दिन बंद रहता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।